न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं आप लोग, और स्टार्टअप करने के लिए क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी गलतियां आपसे स्टार्टअप में हो जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आप देख रहे हैं रूरल गवर्नमेंट का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो स्टार्टअप होते हैं, नए नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्होंने बिजनेस कर रखे हैं, कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उनसे इस बिजनेस के दौरान, बिजनेस करते बार या आप करना चाह रहे हैं, तो ये गलतियां आप ना करें तो आपका बिजनेस जल्दी ग्रोथ कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक मेरा है, नंबर 1 पॉइंट जो आ जाता है वो है रेंट एग्रीमेंट का ना होना। देखिए दोस्तों, मैं आपको वो गलतियाँ बता रहा हूँ जो गलतियाँ मैंने किसी कारणवश कर रखी हैं, क्योंकि मुझे इन बारे में नॉलेज ही नहीं थी और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये गलतियाँ करें। अगर आप एक दुकान रेंट पे लेते हो और अगर आपके पास उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है, तो कल को जब आपका बिजनेस चलेगा तो आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे आपके मकान मालिक कि रेंट आप इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, और आपको रेंट बढ़ाना भी पड़ता है क्योंकि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता। तो दोस्तों, आपके पास एक पक्का एग्रीमेंट 10 या 5 साल का आप पहले ही करवा लीजिए। इसमें तय कीजिएगा कि कितने % आपको किराया भी बढ़ाना है। इससे क्या होगा कि वो मकान मालिक आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव या प्रेशर नहीं डाल सकता दुकान खाली करने के, जिस कारण आपको बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो दोस्तों आ जाता है वो आ जाता है फ्रॉड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे या बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने शॉप से रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट दे के ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और आप उनको मंगा लेते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत लोग अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग बुरे भी हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपके साथ फ्रॉड करने ही बैठे हुए हैं इंटरनेट पे। वो उन्हें पता है कि जब भी कोई नया स्टार्टअप आता है वो क्या करता है, इंटरनेट पे सर्च करता है, क्वेरी करता है और ऑर्डर दे देता है। मैंने भी ऐसा ही किया था बहुत बार मेरा गारमेंट का बिजनेस है, आपका किसी और चीज़ का हो सकता है। पर लेकिन जब मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गारमेंट्स की वीडियो देखे, मुझे लगा 50 रुपये में शर्ट, 100 रुपये में शर्ट, और जब उन शर्टों को हम मंगाते थे और वहाँ पे मैंने उनकी क्वालिटी देखी दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, उस 4.5 लाख को जीरो कर दिया था 1.5 साल में। इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड हो जाता है दोस्तों ये ऑनलाइन के चक्कर में। आपको जब तक वहाँ पे जाके आप उसको चेक करके 1-2 बार आप किसी के पास विजिट ना करें, तब तक आप उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर ही मत दें, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं। आपने मंगाया क्या और आपको भेज दिया क्या, आपको फोटो में देखने से क्या क्वालिटी पता लगी उस चीज़ की। मैं कपड़ा मंगाता था, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कपड़ा मंगाता था दोस्तों, और वो कपड़ा इतनी नल्ली क्वालिटी का, रद्दी क्वालिटी का आता था कि वो बाहर रेडी पटरी पे बिक रहा होता है। तो मैं उसे शोरूम में कैसे बेचूंगा, अगर शोरूम में बेचूंगा तो उसका दाम उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी इस चीज़ का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि फ्रॉड से बचना है आपको। बहुत सारे लोग हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए ही बैठे हैं और मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। आप जब तक किसी बंदे को देख ना लें, उसकी शॉप को ना देख लें, उसका जीएसटी नंबर देख लें, तभी आप उनको प्रॉपर पेमेंट करें। और जब आप किसी को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आप तब करिए जब आप किसी के पास बार बार विजिट कर रहे हैं और आपको पता है कि बंदा जेन्युइन है, फिर ही आप उनसे ऑनलाइन मंगाएं। ऑनलाइन मंगाना कोई गलत नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को 3 साल बिजनेस करते हो गए हैं, और अगर ऐसा भी है कि मैं अगर वहाँ पे नहीं भी जाऊँ ना, तो मेरे को वही चीज़ें मिलनी है जो मेरे को चाहिए। कोई गलत माल नहीं डाल सकता। अगर गलत माल डाल दिया तो वो पीस भी वापस लेगा, उसके पैसे भी वापस दे देगा, मतलब मेरा नुकसान ही नहीं होना है। पहले क्या होता था कि बंदे मंगाना क्या और भेज देते क्या। तो दोस्तों फ्रॉड से बचिएगा। तो दोस्तों तीसरा जो मेन पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है स्पेशलिटी। आपको अपने धंधे में स्पेशलिटी लेके आनी है। देखिए दोस्तों, ये वो मिस्टेक है जो हर व्यापारी स्टार्टिंग में कर बैठता है और जिस कारण उसका व्यापार नहीं चलता। ये मैं कोई बुक नहीं बता रहा हूँ आपको, कोई कहीं से याद करके, ये मेरे ही बनाए हुए टॉपिक हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और ये लोग कोई भी आपको नहीं बताता, कोई दुकानदार अपने सीक्रेट नहीं शेयर करता, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसा हमारा बिजनेस चला हुआ है, हम भी चाहते हैं आपका बिजनेस ऐसा ग्रोथ करे। तो दोस्तों स्पेशलिटी लेके आए। स्पेशलिटी क्या है कि आप मान लीजिए कि आप किसी एक चीज़ में डील करते हैं, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखिए, ठीक है ना। आपने मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया तो मोबाइल रिपेयरिंग का ही करिए, इतने बड़े लेवल पे करिए, हाई स्केल में स्पेशलिटी बना लीजिए उसमें। फिर जाके आप मोबाइल भी रखना, फ्रेश मोबाइल भी रखना शुरू कर दीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा।
पर लेकिन आपकी स्पेशलिटी क्या है आपको। अब जैसे हमारा यहाँ पे रॉयल गारमेंट में मेंस में हमारी मेन स्पेशलिटी है ना। पर लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, हमने लेडीज़ का भी रख लिया, किड्स वेयर का भी रख लिया, लड़कियों में जींस टॉप भी कर लिया। पर दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान, क्योंकि आप हर आइटम में वैरायटी नहीं रख सकते। और वैरायटी अगर आप रखेंगे तो उसके लिए आपको लाखों में पैसा चाहिए, 50 60 लाख रुपए चाहिए अगर आप सभी आइटमों में वैरायटी बनाना चाहते हैं। पर लेकिन एक स्टार्टअप के लिए ये चीज़ें मुश्किल होती है। जो 2-3 लाख रुपए लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं मेरे भाई, वो कैसे ये चीज़ें कर पाएंगे। वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। आप एक बिजनेस में, अपने बिजनेस में एक चीज़ पे स्पेशलिटी लेके आए हैं, फिर उसको ग्रोथ करें। मान लीजिए हमने क्या किया, जब मुझे इस बात का पता लगा कि यार ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो मैंने एक चीज़ में स्पेशलिटी बनाई। जब मेरी किसी एक चीज़ में स्पेशलिटी बन गई, फिर उसके बाद मैंने दूसरा किड्स का भी रखा। फिर मैंने देखा अच्छा चल रहा है, फिर मैंने लेडीज़ में जीन्स टॉप का भी किया है। और सिर्फ जीन्स टॉप, सिर्फ जीन्स और टॉप ही रखते हैं, ठीक है ना। मेंस में हम हर चीज़ रखते हैं, मेंस में हमारी स्पेशलिटी है, ठीक। तो आप भी अपनी किसी चीज़ में स्पेशलिटी बनाइए दोस्तों। स्पेशलिटी होगी तो आपका बिजनेस और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट जो दोस्तों पॉइंट आ जाता है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है। इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं नेगेटिव लोगों की संगत ना करें। एक व्यापारी जो बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है, ठीक है ना, हमेशा उन लोगों के साथ रहे जो बिजनेस या तो कर रहे हैं, जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, उनके साथ ही आप बिजनेस करिएगा। जिन लोगों का कोई बिजनेस ही नहीं है और वो आपको आके राय लगे रहते देने, यार तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, वहाँ तो 25 दुकानें इस चीज़ की हैं, 25 दुकानें मोबाइल की हैं, तेरी कैसे चलेगी, है ना। वहाँ तो इतनी सारी कपड़े की दुकानें हैं, या वहाँ पे बहुत सारी जूस की दुकानें, आप जूस की दुकान वहाँ पे कैसे चलाओगे। देखिए दोस्तों, जिन्होंने किया नहीं ना, उनको पता भी नहीं होता, ठीक है ना। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। सिखा आपको वही सकता है, या तो जिसने कर रखा है, ठीक है ना, या तो वो टॉप पे हो, या फिर वो बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो रखा है। मेरे गुरुजी कहते हैं कि 2 लोगों से हमेशा सीखिए, या तो जिन्होंने कुछ लाइफ में कर रखा है बहुत अच्छा, जैसे अंबानी जी हैं, आप इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, है ना। और एक ऐसे लोग होते हैं जो डूब रखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया और डूब गए हैं। डूबने वाला आपको ये बताएगा कि वो कैसे डूबा, ठीक है ना। और जो ऊपर गया है वो बताएगा कि भाई साहब मैं ऊपर कैसे गया, मैंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। तो इसलिए आप एक जो अगर बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर शुरू कर दिया है, तो ये लोग इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि नकारात्मक लोग, ये नेगेटिव लोग, इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। फालतू की बातों में आप अपना ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन फालतू का उनके पास टाइम ही नहीं होता है, उनके पास किसी भी फालतू एक्टिविटी के लिए टाइम ही नहीं है, और आपके पास भी होना नहीं। और दोस्तों एंड में आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास जो 5वां हमारा मेन पॉइंट है, बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दीजिएगा, आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। अपना सेल और परचेज नोट करके रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने का सामान पड़ा हुआ है और कितने की आज तक आपने सेल कर दी है। ये बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको पिछले महीने का भी पता होना चाहिए, उससे पिछले महीने का भी। और जब आपके पास 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं, आप देख सकते हो किस महीने में कैसा काम रहता है। आपको पहले से ये जजमेंट लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये डाटा रखना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि किसी भी बिजनेसमैन को कभी भी हाइपर नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। क्योंकि मुस्कुराते रहोगे दोस्तों, किसी पे हाइपर नहीं होगे, तो आपके बहुत सारे कस्टमर बन जाएंगे, ठीक है ना। कभी भी आपको किसी भी कस्टमर के ऊपर हाइपर नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो साबित हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो घंटी बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।